जहाँ भक्ति का अंत होता है वहीं से श्राप की शुरुआत मानी जाती है। उत्तराखंड के कालीधाम गांव की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये गांव, जो पहाड़ों की गहराइयों में छुपा है, दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों से करता था, लेकिन रात होते ही एक अजीब सन्नाटा हर ओर फैल जाता था। गांव के बीचों बीच स्थित पुराना काली माता का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां जाना मौत को दावत देना है। लोग मानते थे जिसने भी उस मंदिर में रात बिताई उसकी लाश कभी नहीं मिली, या फिर मिली भी तो उसकी आंखें गायब थी। रवि, जो विज्ञान और तर्क का दीवाना था, अपने नाना के गांव कालीधाम की छुट्टियों में पहुंचा। गांव वालों की बातें सुनकर उसे हंसी आई। मंदिर में चुड़ैल, उसे लगा ये तो बस पुरानी कहानियां हैं, लेकिन उसके नाना ने गंभीरता से समझाया कि भक्ति और भय के बीच की रेखा मत लांघना। रवि ने ठान लिया वो तर्क से इन अफवाहों को गलत साबित करेगा। आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोला और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। रवि ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और भीतर दाखिल हुआ। मंदिर के अंदर गहमागहमी थी, मगर सब कुछ सामान्य लग रहा था। विशाल काली माता की प्रतिमा, जिनकी आंखों पर लाल पट्टी थी, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में चमचमाती तलवार थी, हर ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने मजाक में कहा, नीस साउंड इफेक्ट। तभी मंदिर की घंटी बिना किसी छुए अपने आप बजने लगी, तेज रहस्यमयी आवाज में। रवि की सांसें थम गई जब उसने देखा कि प्रतिमा की आंखें अब सीधी उसकी ओर घूर रही थी। उसका कैमरा झिलमिलाने लगा और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, रन। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी देवी की प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में एक औरत, सफेद आंखों और हाथ में खाली झोला ले प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजती है। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर में सिर्फ रवि का फोन पाया। उसकी स्क्रीन पर उस रात का वीडियो था। रवि की आंखें पलट जाती हैं। वो हंसते हुए प्रतिमा की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं भी माँ बन गया हूँ। कुछ महीनों बाद गांव में नया पुजारी आया, जिसे सब भक्त रवि कहते थे। लेकिन एक दिन एक बच्चा डरकर बोला, पुजारी रवि के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। सीख यही है, मंदिर में भक्ति करो, परीक्षा मत लो। कुछ शक्तियाँ सिर्फ पूजा से नहीं, बलिदान से शांत होती हैं।